स्टार्ट। हेलो जावेद हसन जी, नमस्कार। मैं मुशफिक खान बात कर रहा हूँ। मैं भी एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके प्रेस की डिग्री कहाँ से है, लेकिन आपको मेरे बारे में जानकारी हो जानी चाहिए कि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से जर्नलिज्म करके आया हूँ और आपके सीमांचल में हूँ और आपके सीमांचल में काम कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे फर्जी पत्रकार लाइव शो में जो आकर के इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपको कितना ज्ञान है, कितना एजुकेटेड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों से सवाल ऐसा कर रहे हैं टोल टैक्स के बारे में, पुल के बारे में, शिक्षकों के बारे में। जैसे मुझे लग रहा कि मुख्य सचिव आप ही बैठे हैं, सबके समस्या का निदान आप करने वाले हैं। ऐसा लोगों से पूछ रहे कि क्रेडिट कौन लेगा। एक महापुरुष बैठा है येलो टी शर्ट में, मैं लाइव शो आपका कंटिन्यू देख रहा हूँ। ये जो येलो टी शर्ट में एक महापुरुष बैठा है, ये कहता है कि क्रेडिट जनता को हम लोग दे रहे हैं। अपने बाप के यहाँ से लाके क्रेडिट दे रहे हो। इससे पहले कहाँ थे? आज़ादी के बाद से अब तक तुम्हारे बाप ने दिलाया है आकर के, अख्तरुल ईमान ने दिलाया है पुल। कहाँ किस गुमनामी में जी रही हो? कल तुमने नहीं देखा कि जब जलाल मस्तान बात कर रहे थे तो उनकी इतनी बेइज्जती हुई उनके खुद के शब्द की वजह से। उसके बाद जब अख्तरुल ईमान साहब की तकरीर होती है, तुम्हारे क्षेत्र के मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद क्या कहते हैं कि अख्तर भाई की तकरीर के बाद किसी की तकरीर की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब कि उस शख्सियत के सामने एक सांसद भी बोलने से परहेज करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बोलने की स्किल क्या है, उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है। और अख्तर साहब ने क्या कहा था कि ये जो तबीयत से जो हथौड़ा मारा है ईमानदारी से, ये अख्तरुल ईमान ने ही क्यों मारा? इससे पहले जलील मस्तान कर लेते हैं, जो तुम्हारे चाचा फूफा मामू कुछ भी लगते होंगे। या फिर ये सांसद तो सेकंड बार थे डॉक्टर जावेद साहब, करा लेते हैं। उनका ये एक कार्यकाल 5 साल का कंप्लीट हो गया, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, क्यों नहीं कंप्लीट करा लिया? लेकिन सीमांचल का शेर कहे जाने वाला अख्तरुल ईमान अपने पहले कार्यकाल में एक विधायक होते हुए, छोटी सी पार्टी का विधायक, AIMIM के झंडे के नीचे तुम्हारे क्षेत्र के सभी बड़े बड़े नेताओं के सीने पर झंडा गाड़ा है। उसका सबूत है खाड़ी का पुल, रसेली का पुल और कोचा धामन। और ये आमौर से जो मौजूदा विधायक हैं, आमौर में जो इतना सारा डेवलपमेंट का काम किया है, विकास का काम किया है और लोगों को बताया, यहाँ के नौजवानों को सिखाया कि तुम्हें अपने राजनेताओं से आंखों में आंख डाल के सवाल कैसे करना है। और यहाँ बकैती कर रहे हो बैठ कर। कहाँ से मास मीडिया करके आए हो? कहाँ से जर्नलिज्म किए हुए हो? दिखाओगे मुझे? बस यूं ही बैठ गए हो? तुम्हें न्यूज का कोई कंसेप्ट पता है? तुम्हें मास मीडिया के बारे में कोई जानकारी है? बातें ऐसा कर रहे हो, लग रहा कि तुम चीफ ब्यूरो हो किसी न्यूज चैनल के। तुम कितने बड़े चीफ एडिटर हो, तुम कितने बड़े क्या हो, तुम कितने बड़े मुख्य महासचिव हो कि तुम बात कर रहे हो हाईवे के बारे में, तुम बात कर रहे हो टोल टैक्स के बारे में। टोल टैक्स तुम्हारे बाप का है, तुम चाहोगे तो टोल टैक्स नहीं दोगे। और कितने किलोमीटर पर टोल टैक्स होता है ये तुम तय करोगे। ये इकोनॉमी के हिसाब से आपका वो तय किया जाता है कितना किलोमीटर पे होगा। पहले 80 किलोमीटर पे होता था, अब घटकर 60 किलोमीटर पे हो गया, अब वो 40 किलोमीटर पे कर ले। तुम कौन होते हो? अपने नेताओं से कह देते खाड़ी रसीली पुल को बनवा करके दे देते। अब तक तो सोए पड़े थे। मैं तुमसे चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर औकात है, ताकत है, तुम्हारी कुव्वत है, तो इस फेसबुक लाइव में मुझे जोड़कर देखो और तुम्हें तुम्हारे पूरे जर्नलिज्म की एक एक कलाई खोल कर रख दूंगा, तुम्हारे एक एक नेताओं की कलाई खोल दूंगा। पहले बात तो करो, बात करने के लिए सीखो। सिर्फ अपने लोगों को जोड़ रहे हो और वाहवाही दिलवा रहे हो और ये कह रहे हो कि तुम इसका क्रेडिट मैं दे रहा हूं, तुम्हारा बाप था वो क्रेडिट देगा। यहां की जनता ने संघर्ष किया और यहां की जनता की आवाज को अख्तरुल ईमान ने मुहज्जब तरीके से उठाया और डट कर खड़ा रहा। बेईमानों की तरह बिका नहीं, अपने जमीर का सौदा नहीं किया। बाकी नेताओं की तरह अपना बाल और दाढ़ी एसी में बैठ के नहीं पका लिया। जनता के बीच में रहता है, जाता है, काम करता है और ठोक ठटा के, जैसे मैंने पहले कहा कि तुम्हारे हर नेताओं के ऊपर, खासकर तुम जैसे बागियों के सीने के ऊपर AIMIM का झंडा बुलंद होगा। और जब तक अख्तरुल ईमान है, विकास होता रहेगा, विकास होगा। जय हिंद।